दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट। तो बिना देरी करते हुए हम बोर्ड पे आते हैं। हमें देखिए, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट, हमें वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे लगाना है। तो ये मैंने कुछ वाक्य सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसी के माध्यम से हम लोग एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट सीखेंगे। तो जैसे देखिए, योर सन इज रीडिंग द बुक। तो यहां पर क्या हुआ है कि योर सन, यहां पर देखिए योर सन है, तो सन ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहां पर इज आ जाएगा। योर सन इज रीडिंग द बुक। अब यहां देखिए वी जो है प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर आर आ जाएगा, वर्किंग हार्ड। अब इस प्रकार देखिए, ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स हैज गॉन लिखा गया है। तो बच्चे यहां पर क्या करते हैं, जब भी अलॉन्ग विद से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, जो क्रिया होती है, ये क्रिया जो है ये पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। यहां पर गलती बच्चे क्या करते हैं, ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, तो यहां पर ये बहुवचन देख के यहां हैव लगा देते हैं। हैव नहीं लगेगा। जब भी दो सब्जेक्ट अलॉन्ग विद से जुड़ते हैं तो उसकी क्रिया जो होती है पहले सब्जेक्ट के अनुसार से आती है, और पहला सब्जेक्ट जो है ही है, ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर है जाएगा। अब देखिए चौथे में देखते हैं, हिंदू एज वेल एज उर्दू इज टॉट हियर। तो जब भी कभी भी एज वेल से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार से क्रिया आती है। तो देखो यहां पर हिंदी है, यहां उर्दू है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, लेकिन क्रिया जो है इसके हिसाब से आएगी। जब भी एज वेल से जुड़ता है तो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पर इज आ गई है। अब ये देखिए, जो पांचवा सब्जेक्ट है थोड़ा सा टिपिकल है, कोई इसमें टिपिकल नहीं है। इंडियाज फादर एंड द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या इंडियाज फादर, ये महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है, और द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये दोनों चीजें जो हैं यहां पर दा लगा हुआ है। दा का मतलब एक को ही बता रहा है। ये दोनों चीजें, यानी इंडिया के फादर ऑफ द नेशन कहा गया उन्हीं को, और ग्रेटेस्ट मैन एक ही है। यहां पर एंड तो लगा हुआ है, लेकिन एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हैव ना होकर के है जाएगा। अब देखिए, ईच ऑफ द बॉयज हैज सक्सीडेड। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पर बॉयज देखा तो यहां हैव लगा देते हैं। नहीं, आपको ईच से लगाना है। जब भी ईच ऑफ द बॉयज आए, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द गर्ल, ईच ऑफ द मैन, जब भी आएगा तो वहां पर जो वर्ब है वो सिंगुलर नंबर की वर्ब आएगी, इसलिए यहां पर है जाएगा। ईच बॉयज हैज पास, और जहां पर ईच बॉय आए, सॉरी बॉय तो आ ही नहीं सकता, ईच बॉय तो एक ही आएगा, तो यहां पर हैज ही आएगा। ईदर यू आर ही इज थीफ। तो देखो, जहां पर ईदर आर से या नीदर नार से जुड़ता है तो क्रिया सेकंड कर्ता के हिसाब से आती है। तो देखो, ईदर यू आर ही, तो ही जो है सिंगुलर नंबर के, इसलिए यहां पर इज आ गया है थी। यू, ही एंड आई, जब भी वाक्य के अंदर फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन हो तो सबसे पहले सेकंड पर्सन लाइए, उसके बाद थर्ड पर्सन लाइए, उसके बाद फर्स्ट पर्सन लगाएंगे, और इनको जब जोड़ेंगे तो यहां पर प्लूरल नंबर की जो है क्रिया आएगी, आ रहा है। स्टूडेंट्स, नीदर द ड्राइवर नॉर द पैसेंजर आर हर्ट। तो यहां पर देखो, जहां पर हमने बताया कि नीदर नार ईदर आर सेकंड, यहां पर देखिए इसकी जो सेकंड ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, इसलिए आर आएगा। तो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। इसमें कोई परेशानी हो तो कमेंट करें और मुझे बताएं। बाकी इसमें कुछ है नहीं है, जो कुछ है मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू वेरी मच।